You must be the change you wish to see in the world. A quote by महात्मा गांधी। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज 2 अक्टूबर है और हमारे देश के राष्ट्रपिता का जन्म दिवस है। तो गाइस, सबसे पहले तो गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की आप सबको बधाई। और साथ ही में आज हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है, तो उसकी भी बधाई। Hi guys, welcome to another episode of Kash on this day of Gandhi Ji's and लाल बहादुर शास्त्री जी's birthday। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनकी आइडियोलॉजी के बारे में और गांधी जी के असैसिनेशन के कारण के बारे में। और जैसा कि आज के टाइम पे माहौल हो रखा है, तो इनकी आइडियोलॉजी के बारे में डिस्कस करना काफ़ी अहम है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा गाइस। And I hope this Kash is doing a bit for making us aware of these topics which are often missed and not focused। So guys, इस काश की जर्नी का एक पार्ट बनिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि गांधी जी का कितना बड़ा किरदार रहा था अहिंसा के मार्ग के जरिए देश को आज़ादी दिलाने में। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो गांधी जी के साथ में जोड़ी जाती थी। जैसे गांधी जी को प्रो मुस्लिम बताया गया और साथ ही में उनको ये बताया गया कि गांधी जी मुस्लिम्स की ज़्यादा तरफदारी करते थे। ये सब कहा गया नाथूराम गॉडसे ने। नाथूराम गॉडसे ने ही 30 जनवरी 1948 को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गांधी जी को शूट कर मारा था। कारण था डिफरेंट आइडियोलॉजीज का। जहां पर गांधी जी सेकुलर भारत का सपना देख रहे थे, वहां पर नाथूराम गॉडसे को हिंदू राष्ट्र भारत चाहिए था। तो ये देखिए नाथूराम गॉडसे की बुक व्हाई आई किल्ड गांधी में से एक एक्सर्प्ट। I could never conceive that an armed resistance to an aggression is unjust. I would consider it a religious and moral duty to resist and if possible to overpower such an enemy by use of force. Ram killed Ravan in a tumultuous fight and relieved Sita. Krishna killed Kans to end his wickedness. तो देखा आपने कैसे नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या को एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य बताया और साथ ही में भगवान राम और श्री कृष्ण के द्वारा किए गए रावण और कंस के वध से भी तुलना की। तो ये देखिए कैसे गॉडसे ने अपनी इसी बुक में गांधी जी को प्रो मुस्लिम बताते हुए ये भी लिखा है कि द accumulating provocation of 32 years culminating in his last pro-Muslim fast at last guided me to the conclusion that the existence of Gandhi should be brought to an end immediately। तो देखा आपने कैसे गॉडसे ने गांधी जी को प्रो मुस्लिम बताते हुए कहा कि उनका अंत को उसी समय करना काफ़ी ज़रूरी है। और यही सोच अंग्रेजों के द्वारा बोई गई थी, जो डिवाइड एंड रूल सोच रखने के साथ साथ गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की। और खैर गलत बात तो ये है कि आज के टाइम पे इसी गॉडसे को कई हमारे नेताओं के द्वारा देशभक्त का टैग दिया गया। आप क्या कहेंगे नाथूराम गॉडसे पे? नाथूराम गॉडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। खैर इस बयान के बाद में प्रज्ञा ठाकुर ने सभी से माफ़ी मांगी उनकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए, पर क्या सब कुछ ठीक रहा? हम बात कर रहे थे गांधी जी की आइडियोलॉजी के बारे में। तो गांधी जी की आइडियोलॉजी के बारे में कुछ लोग सवाल उठाते हैं, पर इसी आइडियोलॉजी को कितने ही वर्ल्ड लीडर्स ने सम्मान करते हुए अपनाया है। जो वोकल फॉर लोकल आज इतना प्रचलित है, उसकी नींव गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट के जरिए रखी थी। और सबके विकास को नज़र रखते हुए गांधी जी ने सर्वोदय में विश्वास रखा और अहिंसा के जरिए गांधी जी ने सिखाया तनाव भरे माहौल में कैसे एक इंसान अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। इस लोकतंत्र भारत में, इस डेमोक्रेटिक भारत में गांधी जी ने अहिंसा के जरिए लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करना सिखाया। ठीक इसी तरह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी काफ़ी योगदान रहा इस देश को आज़ादी दिलाने में। वो लाल बहादुर शास्त्री ही थे जिसने जवान और किसान का ख्याल रखते हुए हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया। और ये भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही कहा था कि द यूनिक थिंग अबाउट आवर कंट्री इज़ दैट वी हैव हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस एंड पीपल ऑफ ऑल अदर रिलीजन्स। वी हैव टेम्पल्स एंड मॉस्क्स, Gurudwaras and churches, but we don't bring all this into politics. This is the difference between India and Pakistan. तो क्या ये डिफरेंस हम बरकरार रख पा रहे हैं? ये सवाल आप खुद से ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, शायद कुछ चीज़ें हुई होंगी उस समय जिसके सवालों के घेरे में गांधी जी को रखा गया होगा। और ये ठीक भी है कि एक लीडर को, एक नेता को ही जिम्मेदार माना जाएगा, सवालों के घेरे में रखा जाएगा। मेरी दुकान होगी और उसमें कुछ दिक्कत होती है तो मैं जिम्मेदार हूँ।
मेरे राज्य में कुछ दिक्कत होती है, राज्य मेरा है तो मैं जिम्मेदार हूं। इसी तरह मेरे इस देश में कुछ दिक्कत होती है तो मैं जिम्मेदार हूं। मैं उन सभी सवालों के लिए तैयार हूं। तो गाइज, अब आप शायद समझ ही गए होंगे कि गांधी जी की क्या आइडियोलॉजी थी, और शायद से अब ये भी समझ गए होंगे कि हमारा ये प्रशासन, हमारी ये सरकार ही जिम्मेदार है हमारे उन सभी सवालों के लिए। हमारे ये मंत्री उन सभी सवालों के लिए जवाबदेह हैं। तो हम कुछ गलत नहीं करते उनसे सवाल उनके सामने रख करके, आखिर उनका काम है ये। और हाल ही में बड़ी ही शर्मनाक हरकत देखने को मिली हमारे उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में, जहां पे 19 साल की मनीषा वाल्मीकि का गैंगरेप किया गया। और उसके बाद में हमारे पुलिस प्रशासन ने, वहां के पुलिस प्रशासन ने उसके परिवार की गैर मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार करना ठीक समझा। तो मैं दरख्वास्त करता हूं अपनी इस सरकार से कि उसके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द मिले और उसके परिवार को इंसाफ मिले। याद है मुझे, मैं खूब रोई, मैं खूब चिल्लाई। अंधेरा सा था, भूल बैठी खुद की परछाई। अपनी माँ को पुकारा, देने दो ये आखिरी पैगाम। छोटे गांव से थी, कौन ही आएगा, ना जानता मेरा कोई नाम। अब सोचती हूँ क्या गलत किया मैंने कोई काम। आखिर क्यों था ऐसा, मेरा आखिरी सलाम, मेरा आखिरी सलाम।